जीवन का या कहें कि अध्यात्म का अंतिम लक्ष्य तो वही है जो हमारे ऋषि कह रहे हैं कि आत्यंतिक दुख निवृत्ति, सदानंद प्राप्तिश्च, परमानेंट सेसेशन ऑफ मिजरीज एंड अटेनमेंट ऑफ परमानेंट ब्लिस, नॉट टेम्परेरी। अब आप पूछ रहे हो कि मिलता क्यों नहीं, इतनी धार्मिकता है, इतना धर्म चल रहा है। क्योंकि हमारी इच्छा नहीं है उसकी। एक संत थे, अभी शरीर में नहीं है, हिमालय में, मैं उनसे मिला। वो सीधी सट्ट बात करते थे, कबीर साहब की तरह। वो कभी कभी लोगों को हर्ट भी करते थे। तो वहाँ कोई आसपास कथा चल रही थी, कथा में कुछ लोग आए हुए थे, उन संत से मिलने चले गए। उन्होंने यही सवाल पूछा कि इतना धर्म चल रहा है, इतना जीवन में दुख फिर भी बना हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है, ऐसे ही बोले। बोले मेरा मुंह न मत खुलवाओ। बोले अध्यात्म जो है वो मूर्खों और लालची लोगों के लिए नहीं है। ध्यान से सुनना ये बात। जितनी भी भीड़ यहाँ पे इकट्ठी होती है, चाहे वो कथाएं हों, चाहे वो मंदिर हों, चाहे बड़े बड़े धर्म के नाम पे कुछ कुछ प्रोग्राम्स चलते हैं, वहाँ जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनकी वो कामना पूर्ति के लिए गए हैं वहाँ पे। और उनको एक गुरु से कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है। उनको कहीं पे भी पता चल जाए फलानी जगह कामना पूर्ति होगी, वहाँ भागेंगे, कहीं पे भी मत्था टेक लेते हैं वो, अगर कामना पूर्ति होती हो तो। वो परमात्मा की बात ही नहीं करते। वो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश से मुक्ति की बात ही नहीं कर रहे। परमानेंट अटेनमेंट ऑफ ब्लिस की बात ही नहीं कर रहे वो। उनको तो इच्छाएं पूरी करवानी है संतों से भी। उन्होंने कहा कि ये शुद्ध व्यापार है, प्योर इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई की बात है। जिस चीज़ की डिमांड है दुकानदार वो सामान रखना शुरू कर देता है। संत बैठे तो थे साधना कराने के लिए, इच्छाएं पूर्ति करने लगे, कामना पूर्ति करने लगे, और उनकी आड़ में फिर बहुत सारे बाबे खड़े हो जाते हैं। वहाँ भीड़ लगी रहती है। कोई कोई बिरला मोक्ष के लिए, गुरबाणी में भी आता है, जग में है उत्तम काढ़ी है, बिरले कई के, कोई कोई बिरला। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यातति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। अर्जुन को कहते हैं कि ये जो ऊंची बात है ना, सिद्धि की बात, अद्वैत सिद्धि की बात कर रहे थे वो, पूरा ये समझ में आ जाए, ये सृष्टि क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, ये क्या सिस्टम है सारा। सब दो नहीं है, एक ही तत्व विद्यमान है। उसे परमात्मा कह लो, अस्तित्व कह लो, जो कहना हो। लेकिन ये अद्वैत की सिद्धि, इसके लिए लोग उत्सुक नहीं है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, कहते कोई हजारों में एक व्यक्ति इसके लिए उत्सुक है। कश्चित यातति सिद्धये, और कहते हैं इन ये जो उत्सुक भी हो जाते हैं ना, यतताम अपि सिद्धानाम, ये जो उत्सुक हो गए हैं, इनमें से भी कोई कदाचित एक, कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, कोई कोई एक बिरला मुझे प्राप्त कर पाता है, मुझे तत्व से जान पाता है कि तत्वतः अल्टीमेट ट्रुथ क्या है। क्यों नहीं जान पाता? वो कहते हैं मुश्किल नहीं है, आसान है, पर लोग चाहते ही नहीं, उन्हें कामना पूर्ति करनी है। कबीर साहब कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ। जिनको खोज है ना इस चीज़ की, उनकी खोज पूरी हो जाती है। गहरे उतरना पड़ता है उनको। कोई ना कोई मिल जाएगा आपको, अगर सच्ची आपकी प्यास है तो। ऐसा हो नहीं सकता कि प्यास हो और पानी ना हो, मिल जाता है। हमारी प्यास ही नहीं है, हमें अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा। धर्म का जो तत्व है ना, वो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः स पंथा, व्यास जी कहते हैं।
धर्म का तत्व भीतर की गुफा। भीतर की गुफा क्या है? उसी को हम मेडिटेशन कह रहे हैं। भीतर उतरें, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पाए। ये पूरा अस्तित्व, उसका राज हमारे भीतर है। हमारा ये जो छोटा सा शरीर है, ये एक पूरा ब्रह्मांड है। सब कुछ यहाँ सूचनाएं हैं, सारा ज्ञान है, सारे गुरु यहाँ पे बैठे हैं। कहीं बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं है गुरु को, भीतर ही मिल जाएगा। नाद की साधना जो मैं आपको करा रहा हूँ, नाद गुरु है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। आपकी श्रद्धा है, नाद सुनते रहो, उसको विराटता में फील करो, और आपकी जो भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं फंसे हो, कहीं अटके हो, साधना रुकी है, कहीं गुरु के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ डाल दो। गुरु तुम्हारे पास चल के आएगा, सॉल्यूशन तुम्हारे पास चल के आएगा। ट्राई करने की बात है, पर हमारी इच्छा हो तभी ना।